अध्याय 6 आत्मा और जीवन शक्ति। श्लोक 8 आत्मा जीवस्य परमं स्वरूपम न हि तस्य गतिर्विलंबितुम शक्यते। व्याख्या। आत्मा प्रत्येक जीव का मूल तत्व है जो अनश्वर और अपाय अपरिवर्तनीय है। इसका गति या परिवर्तन संभव नहीं क्योंकि यह शाश्वत है। श्लोक 2 जीवन शक्ति चेतना का आधार। शरीरम तस्य मंदिरमुपाश्रयः आत्स्याप्सि। व्याख्या। जीवन शक्ति वह ऊर्जा है जो चेतना को जीवित रखती है। शरीर इस ऊर्जा का मंदिर है जहां चेतना निवास करती है। श्लोक 3 आत्मा हि माधव स्वरूप प्रकट जीवनम धारणम तस्य प्रभाव। व्याख्या। आत्मा टिम्बर पुरुष माधव का स्वरूप है जिसके प्रभाव से जीवन संचालित होता है। अध्याय 7 मस्तिष्क और चेतना का संगम। श्लोक ए मस्तिष्क चेतनायाः स्रोतः भवति विचाराः तत्र प्रवहन्ति निरन्तरम्। व्याख्या। मस्तिष्क चेतना का स्रोत है जहां विचार लगातार प्रवाहित होते रहते हैं। श्लोक 2 चेतना मनसा सह समन्विता तत्र भावनाः एवं उत्पद्यन्ते। व्याख्या। चेतना और मन एक साथ मिलकर भावनाओं को जन्म देते हैं। श्लोक 3 मस्तिष्के न्यूनो यदि प्रकाशः स्यात् चेतना दीपः समस्तः प्रवृत्तिः अस्सादि स्यात्। व्याख्या। यदि हमारे मस्तिष्क में प्रकाश कम होता है तो चेतना की ऊर्जा कम होती है जिससे समस्त क्रियाएं प्रभावित होती हैं। अध्याय 8 टिम्बर पुरुष और जीवन चक्र। श्लोक 8 टिम्बर पुरुष आत्मज्ञानस्य स्रोतः जीवन चक्रस्य नियामकः सः। व्याख्या। टिम्बर पुरुष आत्मा का ज्ञान और जीवन चक्र का नियंत्रक है। श्लोक 2 सर्वं जीवितं तस्य प्रभावतः न हि किंचित तस्माद् परं स्यात्। व्याख्या। संपूर्ण जीवन टिम्बर पुरुष के प्रभाव में है और इससे बड़ा कुछ भी नहीं। श्लोक 3 चक्रं जीवनस्य निरंतरं गतिम् टिम्बर पुरुष निग्रहयति सर्वदा। व्याख्या। जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है जिसे टिम्बर पुरुष नियंत्रित करता है। अध्याय 9 पांचवें आयाम की ऊर्जा। श्लोक 8 पंचमम आयामम ऊर्जा समृद्धि चेतनायाः विस्तारस्य कारणम् आनंद अयेय। व्याख्या। पांचवें आयाम की ऊर्जा चेतना के विस्तार का मूल कारण है। श्लोक 2 ऊर्जा हि टिम्बर गीता मंत्रेषु साक्षात्कारम तत्र भवति सर्वदा। व्याख्या। टिम्बर गीता के मंत्रों में यह ऊर्जा साक्षात्कारित होती है। श्लोक 3 विहारः चेतनायाः समन्वितः पंचमी आयामे स्यात् सुखदायकः। व्याख्या। पांचवें आयाम में चेतना का अनुभव सुखद और शांति देने वाला होता है। अध्याय 10 मनीराम और अंतिम अहंकार। श्लोक 8 मनीराम अहंकारस्य मूर्तिः जितो यस्य आत्मज्ञानम लभते। व्याख्या। मनीराम अंतिम अहंकार का रूप है जिसे जितने वाला आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है। श्लोक 2 अहंकार विनाशेन मुक्तिः स्यात् टिम्बर गीता मार्गे चेतना जागरः। व्याख्या। अहंकार के नाश से मुक्ति मिलती है और टिम्बर गीता के मार्ग पर चेतना जागृत होती है। श्लोक 3 अहंकारस्य पराजयनेव जीवनम शुद्धम भवति नित्यम। व्याख्या। अहंकार के पराजय से जीवन सदैव शुद्ध होता है।